Hello learners, welcome to Management Classes with Pallavi. In this video, I will discuss about ETOP analysis with the help of an example. ETOP stands for Environmental Threat and Opportunity Profile. So इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस के बारे में we will talk about, and finally lastly but not the least I will give you an example of a textile industry जहाँ पर उनकी थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड एनालिसिस की गई हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अगर हम बात करें व्हाट इज़ ETOP ऑल अबाउट, सो इट इज़ एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल, बिग, लार्ज, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, हर एक के लिए ETOP एनालिसिस ज़रूरी टेक्निक है, इम्पॉर्टेंट टेक्निक है. नाउ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टेक्निक, क्यों इसको इम्पॉर्टेंट बोला गया है? क्यों? क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नो थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी बिफोर दे एंटर इन द बिजनेस. अगर आपको कोई अपना नया प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड करनी है, नया बिजनेस स्टैब्लिश करना है, पुराने बिजनेस को ही एक्सपेंड करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्केट में आपके से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसको एनालाइज करें और अपने डिसीजंस अकॉर्डिंगली उसी की तरह लें. अब अगर बात करते हैं व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी क्या होती है, तो अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी पोजीशन को मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है. थ्रेट की बात करें वो क्या होता है, तो थ्रेट जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. थ्रेट मतलब होता है डर किसी चीज़ से, है ना. तो वो क्या क्रिएट करते हैं, किसी भी तरीके का रिस्क या डैमेज आपके ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, किसी भी रिसोर्सेज रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, आपके इन्वेंट्री से रिलेटेड. तो किसी भी तरीके का रिस्क या डैमेज वो थ्रेट्स आपके बिजनेस को प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करेंगे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली. नाउ व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ETOP. क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ETOP एनालिसिस करने के बाद. तो सबसे पहले ये आ जाता है कि ETOP अगर आप करते हो तो आपको एक क्लियर पिक्चर, यानी कि जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, उनको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है अबाउट द वेरियस सेक्टर्स, और उस सेक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जिनका फेवरेबल इम्पैक्ट यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ सकता है. नेक्स्ट क्या एडवांटेज हो जाता है इसका कि इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वायरमेंट में कहाँ स्टैंड कर रही है, उसमें जैसे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं उसके लिए मार्केट में या थ्रेट्स ज़्यादा हैं. ठीक है, उसका कॉम्पिटिटर्स से अगर कंपैरिजन करेंगे तो कॉम्पिटिटर्स के टर्म्स में वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है मार्केट में. ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है कि इससे अगर आप ETOP अच्छे से कर रहे हो तो इजीली आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट अकॉर्डिंगली कर सकते हो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ एनालिसिस करके, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप ग्रास्प कर सकते हो, उनका एडवांटेज ले सकते हो एज सून एज पॉसिबल अब ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, और जो भी थ्रेट्स हैं उनको काउंटर कर सकते हो, उनके थ्रेट्स को कंट्रोल कर सकते हो. राइट, नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन करते हैं. ETOP एनालिसिस करने के लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हो? आप किसी भी एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स की या फिर एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ETOP डिपार्टमेंट नहीं है या फिर प्रोफेशनल्स नहीं हैं. नेक्स्ट क्या है कि मार्केट है, बहुत ही फ्लेक्सिबल मार्केट रहता है. ठीक है, मार्केट आपके लिए वेट नहीं करेगा, तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको आप एज सून एज पॉसिबल ग्रैस्प कर लें आप, ताकि आपके कॉम्पिटिटर्स उसको उस अपॉर्चुनिटीज़ को ले पाएँ, और अगर कोई भी थ्रेट है तो उसको आप एज सून एज पॉसिबल डील कर दें विद द अवेलेबल रिसोर्सेज. उसमें ज़्यादा आप ये नहीं करें कि आप और ज़्यादा उसमें पैसा इन्वॉल्व करवा रहे हैं या फिर बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं. जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे ट्राई करें कि एज सून एज पॉसिबल आप थ्रेट्स को भी ओवरकम कर सकें. ठीक है, अगर आप ETOP एनालिसिस नहीं करते हो तो आपको फेवरेबल रिजल्ट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं मिल पाएंगे. क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करने के लिए, नए बिजनेस में जाने के लिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप मार्केट की एनालिसिस करें. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है अबाउट दी टेक्सटाइल कंपनीज़. ये 20 टेक्सटाइल कंपनीज़ ली गई थी, उसमें से 6 ही मैंने सेलेक्ट करके डाली हैं जिन्होंने थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ की एनालिसिस करी हैं. अब जैसे
पहले वाले में क्या दिखा रहे हैं, पहली जो टेक्सटाइल कंपनी है फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, अब उनके लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं, हाई प्राइजेस ऑफ कॉटन या इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, फ्यूल एंड वाटर का प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वेजेस इंक्रीज़ हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड मार्केट डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब उसके लिए थ्रेट्स है। अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्या क्या है, कस्टमर टेस्ट टूवर्ड्स द कॉटन, यानी कि कस्टमर जो है वो कॉटन ही प्रेफर कर रहा है। रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द कंपनी, आपकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि इन सब थ्रेट्स के बाद भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल कंपनी बी, उनके लिए क्या थ्रेट्स हैं, लो प्राइस ऑफ द यार्न का प्राइस लो हो चुका है, लो रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके प्रोडक्ट की, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं आपके पास कि आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो, ठीक है, न्यू मार्केट डेवलप कर सकते हो, बेटर कॉटन का सिलेक्शन, आपके पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं, डीलर्स हैं मार्केट में कि जिनके पास से आप अच्छी कॉटन और ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने 6 टेक्सटाइल कंपनीज़ का थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सो फाइनली लास्टली आई वांट टू कंक्लूड दिस होल ईटॉप एनालिसिस एज जो इन्वायरमेंटल अप्रेजल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉर्पोरेट हाउस के लिए। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल अप्रेजल कुछ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स के थ्रू किया जाता है, जैसे कस्टमर डायलॉग, बेसिक स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग, सिनेरियो राइटिंग, डिसीजन ट्री एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एंड सो ऑन। मतलब ये जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स होती हैं ये हेल्प करती हैं इन्वायरमेंटल अप्रेजल में, जो कि बाद में ऑर्गेनाइजेशन को या स्ट्रैटेजिस्ट को हेल्प करता है स्ट्रैटेजीज फॉर्मेशन करने में। स्ट्रैटेजिस्ट जो होते हैं उनको ड्यू रिस्पॉन्स देना चाहिए टू द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स जो हमने ऊपर बात करी है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वॉलेटाइल है। लास्टली जो भी कंपनीज़ हैं उनको ईटॉप एनालिसिस को एग्जामाइन करना चाहिए और जो भी थ्रेट का रिस्क होता है, ठीक है, उसकी डिग्री को रिड्यूस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, और अपनी कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टॉपिक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।